तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोन्स को, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हेराल्ड ज़्वार्ट ने और इसकी IMDb रेटिंग्स है 5.9 आउट ऑफ 10। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। मूवी में हमें बेसिकली शैडो हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि डीमंस यानी शैतानों से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं। पर इस मूवी में सिर्फ इतना ही नहीं है। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जहां पर क्लेरी, उसकी माँ जॉसेलिन और उनका फैमिली फ्रेंड ल्यूक होता है। क्लेरी एक स्ट्रेंज सिंबल ड्रॉ करती रहती है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता और उसे समझ में भी नहीं आता कि वो ये सिंबल क्यों बनाती रहती है। इस सिंबल को देखकर उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें इस सिंबल के बारे में पता है। दोस्तों, इस स्ट्रेंज सिंबल का मतलब है एंजेलिक पावर और इस सिंबल को रून कहा जाता है और ऐसे कई रून्स हमें दिखाए गए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसी दिन क्लेरी अपने एक दोस्त साइमन के साथ एक पोएट्री रीडिंग में जाती है। जब पोएट्री रीडिंग खत्म हो जाती है तब वो दोनों एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां पर क्लेरी को नाइट क्लब के बोर्ड पर वही स्ट्रेंज सिंबल दिखाई देता है। जब वो उस नाइट क्लब के गार्ड से उस सिंबल के बारे में पूछती है तो गार्ड को वो सिंबल नहीं दिखाई देता। उनकी बात एक लड़का सुन लेता है और वो गार्ड से उनको अंदर आने के लिए कह देता है। क्लब में क्लेरी उसी लड़के को देखती रहती है जो कि एक लेडी से जाकर मिलता है जिसका नाम इजाबेल होता है। देखते ही देखते इजाबेल, जेस और एलेक मिलकर उस लड़के को मार देते हैं। इसे देखने के बाद क्लेरी जोर से चिल्लाती है, तभी साइमन उसे वहां से बाहर ले जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्लेरी को ही जेस दिखाई देता है और कोई भी जेस को देख नहीं पाता। अगली सुबह जब क्लेरी जागती है तब उसे अपने कमरे में हर तरफ वही स्ट्रेंज सिंबल दिखाई देते हैं। वो साइमन के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो उसे उन्हीं सिंबल्स को दिखा रही होती है। तभी उसे कैफे के बाहर जेस दिखाई देता है और वो जेस से उस सिंबल के बारे में पूछती है। और दोस्तों, ये सिंबल जेस के हाथ पर भी बना होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉसेलिन के पास दो आदमी आ जाते हैं, एमिल पैंगबॉन और सैमुअल ब्लैकवेल, जो कि उससे एक कप के बारे में पूछते हैं। जॉसेलिन उनसे बचकर क्लेरी को कॉल करती है और घर आने से मना करती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वैलेंटाइन जिंदा है। और इसके बाद जॉसेलिन एक पोशन पी लेती है जिससे वो गहरी नींद में चली जाती है। क्लेरी जब घर पहुंचती है तब उसे एक डॉग दिखता है जो पैंगबॉन और ब्लैकवेल अपने साथ लेकर आए थे। वो डॉग क्लेरी के पीछे पड़ जाता है और कुछ देर बाद वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। क्लेरी पहली बार तो उससे बच जाती है, पर दूसरी बार जब वो क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है तभी जेस उसे बचा लेता है। क्लेरी जेस से उस क्रिएचर के बारे में पूछती है तो जेस बताता है कि वो एक डीमन था और जिसको उसने क्लब में मारा था वो भी एक डीमन ही था। जेस ये भी कहता है कि डीमन किसी भी जिंदा चीज के अंदर घुस सकते हैं, तो तुम्हें किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना। जेस एक शैडो हंटर है और शैडो हंटर वो होते हैं जो डीमंस को मारते हैं। शैडो हंटर्स के बारे में आपको आगे और पता चलेगा कि शैडो हंटर्स की शुरुआत कहां से हुई और शैडो हंटर कैसे बनते हैं। क्लेरी के अपार्टमेंट में एक औरत डॉर्थिया रहती है जो एक विच है और वो जेस को भी देख सकती है। क्लेरी उनसे हेल्प मांगती है, फिर डॉर्थिया कुछ कार्ड्स टेबल पर रख देती है और उसके हाथ को कार्ड्स पर घुमाने को कहती है। क्लेरी कार्ड्स पर हाथ घुमाती है और एक कार्ड उसके हाथ पर आ जाता है। उस कार्ड में एक कप बना होता है जो कि शैडो हंटर्स के 3 धार्मिक चीजों में से एक है, मॉर्टल कप। और यहाँ पर डॉर्थिया बताती है कि उसकी माँ एक शैडो हंटर थी, पर क्लेरी को समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी माँ उसके सामने एक पेंटर थी। इसके बाद डॉर्थिया क्लेरी का माइंड रीड करती है जहाँ पर हमें क्लेरी के बचपन की कुछ झलक दिखाई जाती है। डॉर्थिया उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने किसी को रखा हुआ है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी मेमोरीज से। अब क्लेरी को अपने फ्लोर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करते हैं तो वहाँ पर साइमन होता है। यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है कि साइमन जेस को देख सकता है। वहाँ पर जेस को वही चीज मिलती है जिसमें पोशन था। वो सब अब ल्यूक के पास जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि पैंगबॉन और ब्लैकवेल ल्यूक से कप के बारे में पूछ रहे हैं और वो दोनों ल्यूक को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो अपने असली रूप में आ सके। इसी बीच हम देखते हैं कि ल्यूक के नाखून कुछ पल के लिए बड़े हो जाते हैं। ल्यूक बचने के लिए कहता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं और वो भी चाहता है कि मॉर्टल कप वैलेंटाइन को मिले। तभी क्लेरी गलती से एक फ्लावर पॉट गिरा देती है जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। जेस उसको वहाँ से भागने के लिए कहता है और पैंगबॉन और
ब्लैकवेल को रोकने की कोशिश करता है। साइमन बाहर पहरा दे रहा होता है और वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। बाहर आते वक्त क्लेरी को उनमें से एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो कि असल में एक डीमन है और जेस पैंगबॉर्न और ब्लैकवेल से बचने के बाद उन डीमंस को मार देता है। जेस अब साइमन और क्लेरी के साथ शैडो हंटर्स के इंस्टीट्यूट जाता है जो कि देखने में एक कैथेड्रल जैसा लगता है। इंस्टीट्यूट में जेस, इजाबेल, उसका भाई एलेक और शैडो हंटर्स के लीडर हॉज ही रहते हैं। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचते हैं तभी क्लेरी बेहोश हो जाती है क्योंकि डीमन ने उसे काट लिया था। जेस क्लेरी के घाव पर एक रून बना देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। रून का असर क्लेरी पर हो गया है क्योंकि उसके पास शैडो हंटर की पावर्स हैं जो उसे अपनी माँ से मिली है। अगर उसके पास वो पावर्स ना होती तो रून का असर उस पर नहीं होता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मॉर्टल कप उनके लिए इतना जरूरी क्यों है। मॉर्टल कप यूज करने से कोई भी शैडो हंटर बन सकता है और वो जॉसेलिन ने कहीं छुपाया हुआ है ताकि वो वैलेंटाइन के हाथ ना लग जाए। वो क्यों, ये आपको आगे पता लग जाएगा। क्लेरी अब हॉज से मिलने जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में इजाबेल और साइमन होते हैं जहाँ पर कई चीजों की नकल बनी होती है जैसे डीमन, वॉरलॉक, वेयरवुल्फ और भी कई चीजें। वहाँ पर मॉर्टल कप की भी एक नकल बनी होती है। हॉज क्लेरी को मॉर्टल कप के बारे में बताते हैं कि क्रूसेड्स ने एक एंजल को बुलाया था, एंजल रेजियल। रेजियल ने अपना खून एक कप में डाल दिया। जिन्होंने उसमें से पिया वो आधे एंजल और आधे इंसान बन गए जिन्हें शैडो हंटर्स कहा जाता है। क्लेरी उनसे पूछती है कि उस कप से और शैडो हंटर्स क्यों नहीं बनाए गए। हॉज कहते हैं क्लेव जो एक कप के रखवाले हैं वो उसकी पावर्स को यूज करने से डरते थे। उन्हें पता था कि जिसने भी उसमें से पिया वो बचा नहीं। वैलेंटाइन ने एक सर्कल बनाया जिसमें उसके दोस्त शामिल थे जिन्होंने उसकी मॉडल कप चुराने में मदद करी, पर उसे ह्यूमन को डीमन से प्रोटेक्ट नहीं करना था। वो मानता था कि शैडो हंटर्स को और आगे बढ़ना चाहिए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहिए। उसने मॉडल कप के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। उसने डीमंस को बुलाने का तरीका सीखा और अपने शरीर में एक इंजेक्शन से डीमंस के ब्लड को इंजेक्ट किया ताकि वो उन पर कंट्रोल कर सके। पर जॉसेलिन ने उस कप को चुरा लिया वैलेंटाइन को रोकने के लिए और वहाँ से गायब हो गई। क्लेरी को लगता है कि उसकी माँ को उस कप के बारे में पता है, पर हॉज कहते हैं कि उसे शायद नहीं पता। शायद उन्होंने किसी और को बताया है, कोई ऐसा जिसे पता होकर भी नहीं पता। ये सब क्लेरी को साइलेंट ब्रदर्स के पास ले जाता है जो उसकी ब्लॉक्ड मेमोरीज को याद करने में मदद करेंगे। जहां पर वो जाते हैं उस जगह का नाम सिटी ऑफ बोन्स होता है। सिटी ऑफ बोन्स में मरे हुए शैडो हंटर्स की राख और हड्डियां होती हैं। साइलेंट ब्रदर्स की वजह से क्लेरी की मेमोरीज जो उसे याद नहीं थी वो उसे वापस से अब एक्सपीरियंस करने लगती है। क्लेरी जमीन पर गिर जाती है और अपने हाथ से जमीन पर कुछ लिखने लगती है जो कि किसी का नाम होता है, मैग्नस बेन, जो एक वॉरलॉक है और वो उसके पास जाने के लिए कहती है। अभी भी क्लेरी की ब्लॉक्ड मेमोरीज वापस नहीं आई है क्योंकि जिसने भी उसकी मेमोरीज को ब्लॉक किया है वो ही अब उसे वापस ठीक कर सकता है। जब जेस उसे मैग्नस बेन के पास ले जाता है तब क्लेरी को लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आई हुई है। मैग्नस बेन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। बेन क्लेरी से अकेले में बात करता है और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वो बता देती है कि वो खो गई है। बेन उसे बताता है कि उसकी माँ उसे हर साल यहाँ लेकर आती है। जैसे उसने एंजल रून को बनाया तो ये एक निशानी थी कि उसकी मेमोरीज वापस आ रही है। उसकी माँ हमेशा उसकी याददाश्त को ब्लॉक करवा देती थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि क्लेरी को अभी पता चले। जॉसेलिन इंतजार कर रही थी क्लेरी के रेडी होने का। बेन उसे कहता है कि उस कप को ढूंढो, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। अब क्लेरी की ब्लॉक्ड मेमोरीज वापस आ जाती हैं क्योंकि बेन ने उसको सारी बातें बता दी हैं। इसी बीच वहाँ पर जेस आता है और क्लेरी को कहता है कि वैम्पायर साइमन को ले गए हैं। तभी वो सब एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर शैडो हंटर्स के कुछ हथियार होते हैं। हथियार लेने के बाद वो सभी एक बंद होटल में जाते हैं जहाँ पर वैम्पायर्स होते हैं। कुछ देर वहाँ पर ढूंढने के बाद उन्हें साइमन मिल जाता है और साइमन लोहे की जंजीरों से लटका होता है। साइमन को निकालने के बाद वहाँ पर वैम्पायर्स आने लगते हैं। वो होटल के एक बड़े से रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी राउंड टेबल्स होती है। वैम्पायर्स उन्हें घेर लेते हैं पर कुछ देर वैम्पायर से लड़ने के बाद वहाँ पर वुल्फ्स आ जाती हैं और वो सिर्फ वैम्पायर्स पर ही हमला करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से यहाँ पर वुल्फ्स कैसे आ गई, तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। साइमन अपना चश्मा जब वापस पहनता है तब उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती और उसके कंधे पर किसी के दांत के निशान होते हैं, मानो कि किसी वैम्पायर ने उसको काटा हो।
इसके बाद क्लेरी जेस के पास जाती है जहाँ पर जेस एक पियानो बजा रहा होता है। जेस उसे एक धुन सुनाता है जिसे सुनकर डीमन रिएक्ट करते हैं। इसकी खोज बाक ने की थी जो कि एक शैडो हंटर थे। जेस क्लेरी को एक पोर्टल भी दिखाता है जिससे वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। क्लेरी अपनी मॉम के पास जाने के लिए उस पोर्टल में जाने वाली होती है पर जेस उसे रोक देता है क्योंकि पोर्टल उन्हें कहाँ ले जाएगा ये वो भी नहीं जानते और इसमें जाने से पहले उसे पोर्टल को समझना होगा। जेस क्लेरी को उसके रूम तक छोड़ने आता है पर उसके रूम में साइमन होता है। रूम के बाहर वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वो उनको देख लेता है। साइमन अब क्लेरी से नाराज हो जाता है क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था और वो गुस्से में इंस्टीट्यूट से चला जाता है। अब क्लेरी रून्स के बारे में पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते उसका टी कप एक टेक्स्ट बुक के अंदर चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ पर वो टेक्स्ट बुक के अंदर हाथ डालकर कप को वापस निकाल लेती है और ये करते हुए हॉज उसको देख लेते हैं। हॉज उसको कहते हैं कि उसकी माँ इस पावर से अनजान नहीं थी और इस पावर की वजह से उसकी मेमोरीज ब्लॉक्ड हो रही थी, यानी जॉसलिन नहीं चाहती थी कि उसे इस पावर के बारे में पता चले। यहाँ पर क्लेरी समझ जाती है कि मॉर्टल कप कहाँ पर है और आप सब भी समझ गए होंगे कि मॉर्टल कप कहाँ होगा। क्लेरी तुरंत जेस के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे पता चल गया है कि मॉर्टल कप कहाँ पर है। वो सभी डॉर्थिया के पास जाते हैं और रास्ते में जाते समय उसे एक साइमन का दोस्त मिलता है। जेस क्लेरी डॉर्थिया के पास जाते हैं और इजाबेल एलेक क्लेरी के फ्लोर पर चेक करने जाते हैं कि वहाँ पर कोई डीमन तो नहीं। क्लेरी डॉर्थिया से उसके टैरो कार्ड्स मांगती है। यहाँ पर मैं आपको इन कार्ड से जुड़ी एक और चीज बताता हूँ कि उन कार्ड्स को जॉसलिन ने बनाए थे और डॉर्थिया को गिफ्ट कर दिए थे। अंदर आने से पहले डॉर्थिया जेस को उसके सभी हथियारों को बाहर रखने को कहती है। हथियारों को रखने के बाद वो उन्हें अंदर आने देती है और क्लेरी को काट दे देती है। पर यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है। जेस डॉर्थिया का पियानो बजाता है जिससे वो परेशान हो जाती है। जेस वही धुन बजाने लगता है जिस पर डीमंस रिएक्ट करते हैं और डॉर्थिया भी उस धुन पर रिएक्ट करने लगती है। वो बार बार उसे धुन बजाने से मना करती है और इसी बीच क्लेरी मॉर्टल कप को वैसे ही निकाल लेती है जैसे उसने टी कप को निकाला था। वहीं इजाबेल और एलेक क्लेरी के फ्लोर पर एक चीज छोड़ देते हैं जिससे जहाँ पर भी डीमन होगा वो उसी तरफ चला जाएगा और ठीक नीचे डॉर्थिया रहती है तो वो चीज डॉर्थिया को फॉलो करती है। पर एलेक और इजाबेल को लगता है कि डीमन वही है। कप निकालते ही डॉर्थिया एक डीमन में बदल जाती है और उससे कप छीन लेती है। वो सभी डॉर्थिया जो कि अब एक डीमन है उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उसे रोक नहीं पाते। डॉर्थिया जैसे ही अपार्टमेंट के बाहर जाती है उसको साइमन मिल जाता है और क्लेरी एक खिड़की से उसे सावधान करने की कोशिश करती है। साइमन डॉर्थिया के हाथ में मॉर्टल कप को देखता है और जैसे तैसे उसे रोक लेता है। फिर जेस अपने हथियार से उसको मार देता है। यहाँ पर साइमन कैसे आया तो जब क्लेरी साइमन के दोस्त से मिली थी और जैसे ही वो घर में गई तो उसने साइमन को मैसेज कर दिया था। एलेक को डॉर्थिया ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था और अब उसकी जान खतरे में है। इजाबेल उसे घाव पर रून बनाने की कोशिश करती है पर वो काम नहीं करता। वो सब वापस इंस्टीट्यूट आते हैं और एलेक को बचाने की कोशिश करते हैं। क्लेरी हॉज को एलेक की हालत के बारे में बताती है और हॉज ने पहले से ही किसी को बुलाया है उसकी मदद के लिए। क्लेरी हॉज को कप दे देती है और कप लेने के बाद वो पोर्टल खोल देते हैं जिसमें से वैलेंटाइन बाहर आ जाता है और वो मॉर्टल कप उसे दे देते हैं। वैलेंटाइन कप में अपने खून की कुछ बूंदे डालता है और क्लेरी को पीने के लिए कहता है ताकि वो अपनी जाति को शुद्ध कर सके, पर क्लेरी उसे पीने से मना कर देती है। वैलेंटाइन उसको बताता है कि वो उसकी बेटी है और उसने जॉसलिन को भी ये पिलाया था। वैलेंटाइन उसको पीने के लिए कप दे देता है और क्लेरी वापस से उसको कार्ड के अंदर डालकर पोर्टल में चली जाती है। क्लेरी पोर्टल यूज करके ल्यूक के स्टोर के बाहर आ जाती है और वहाँ पर आते ही उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है पर वो भी एक डीमन ही होता है। वो क्लेरी की तरफ बढ़ती है पर तभी उस पर एक वुल्फ हमला कर देता है और उस डीमन को मार देता है। वो वुल्फ और कोई नहीं बल्कि ल्यूक ही था। ल्यूक उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देता है और बता देता है कि जो उसने कहा था वो सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए कहा था। वैम्पायर्स पर जिन वुल्फ्स ने हमला किया था वो ल्यूक और उसके दोस्त थे। वैलेंटाइन और हॉज के बीच एक डील हुई थी, अगर वो उसको मॉर्टल कप ला कर देगा तो उसे डीमन से कोई खतरा नहीं होगा। हॉज इंस्टीट्यूट के अंदर तो सेफ है पर इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं और इसी वजह से वो कई सालों से बाहर नहीं गए। वैलेंटाइन एक पोर्टल बनाता है डीमंस को बुलाने के लिए। हॉज उसे मना करता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएगी जेस के लिए। हॉज डीमंस के आने के लिए एक डोम खोल देते हैं और इंस्टीट्यूट में डीमंस आना शुरू हो जाते हैं। इजाबेल और साइमन एलेक को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मैग्नस
बेन आ जाता है उसको ठीक करने के लिए। बेन उनको कुछ चीजें लाने के लिए कहता है और वो दोनों उन चीजों को लेने के लिए चले जाते हैं। जेस वैलेंटाइन के बनाए हुए पोर्टल को बंद करने वाला होता ही है, तभी वैलेंटाइन उसको रोक देता है। वैलेंटाइन जेस को उसके असली नाम से बुलाता है, जॉनथन। वैलेंटाइन कहता है कि वो उसका बेटा है। जेस उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, पर वैलेंटाइन उसे मानने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि क्लेरी वैलेंटाइन की बेटी है, पर जेस उसका बेटा नहीं है। साइमन और इजाबेल इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जाते हैं वो चीजें लेने के लिए जो बेन ने लाने को कहा है। वहीं पर साइमन को जॉसेलिन भी मिलती है। साइमन तुरंत क्लेरी को कॉल करके बता देता है कि तुम्हारी माँ मिल गई है और वो इंस्टीट्यूट में है। अब ल्यूक अपने एक दोस्त एलरिक को कॉल करके बुला लेता है और एलरिक अपने दोस्तों को साथ ले जाता है जो कि ल्यूक की तरह ही वेयरवुल्फ होते हैं। इजाबेल साइमन को जॉसेलिन के पास रुकने को बोलती है और बेन को वो चीजें देने के लिए चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर पैंगबॉर्न और ब्लैकवेल आ जाते हैं जो जॉसेलिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। साइमन उन दोनों के आने से पहले छुप गया था जिसकी वजह से वो बच गया। बेन इजाबेल को कहता है कि अब एलेक पहले से बेहतर है और तुम पर हमला हुआ है। इजाबेल तुरंत साइमन के पास जाती है और उनके पास डीमंस आ जाते हैं जिन्हें वो मार देती है। अब साइमन और इजाबेल को क्लेरी और ल्यूक मिल जाते हैं। उन पर बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच क्लेरी अपने हाथ पर एक ऐसा रून बनाती है जो बुक में भी नहीं होता। उस रून को यूज करने से वो सभी डीमंस कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और तब तक उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। रून का असर खत्म होने पर ल्यूक और उसके साथी उन सभी डीमंस को संभालते हैं। इतने में इजाबेल साइमन के साथ वहाँ पर चली जाती है जहाँ से डीमंस इंस्टीट्यूट में एंटर कर रहे हैं और क्लेरी वैलेंटाइन के पास चली जाती है। वैलेंटाइन क्लेरी को बताता है कि जेस और वो उसी के बच्चे हैं, पर क्लेरी जेस को कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। पर जैसा कि जेस उसकी बातों में आ गया था तो वो क्लेरी की बातों पर विश्वास नहीं करता। वैलेंटाइन अब क्लेरी को चोट पहुंचाता है और उसे मॉर्टल कप को कार्ड से बाहर निकालने को कहता है। उसे रोकने के लिए जेस उसका वो पोर्टल तोड़ देता है जो उसने डीमंस को बुलाने के लिए बनाया था। हॉज उस डॉम को बंद कर देते हैं और उनके पास ब्लैकवेल आ जाता है, पर हॉज उसे मार देते हैं और पैंगबॉर्न भी मारा जाता है ल्यूक से। वैलेंटाइन जेस को मारने वाला होता ही है, तभी क्लेरी मॉर्टल कप को पोर्टल के अंदर फेंकने वाली होती है। क्लेरी वैलेंटाइन को कप देकर उसको पोर्टल में धक्का दे देती है और पोर्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो कप उसने वैलेंटाइन को दिया था वो नकली था। सब कुछ ठीक हो जाता है और क्लेरी की माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्लेरी वापस से अपने घर जाती है और वो एक नया रून सीख लेती है जिससे वो कमरे की हर चीज को पहले जैसा कर देती है। जेस उसके पास जाता है और कहता है कि उसको उसकी जरूरत है, पर क्लेरी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और जेस नहीं मानता कि वो भाई बहन है। फिर इसके बाद वो दोनों वापस से इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजें बता दूं। ये मूवी एक नॉवल पर बेस्ड है जिसकी टोटल 6 नॉवेल्स हैं जो कैसेंड्रा क्लेयर ने लिखी हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि क्लेरी और जेस भाई बहन नहीं हैं। जेस असल में स्टीफन हेरोंडेल और सेलिन हेरोंडेल का बेटा है। ये हमें बाकी की नॉवेल्स में पता चलता है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। आप सभी को ये डाउट भी होगा कि वैम्पायर ने जब साइमन को काट लिया था तब उसके साथ क्या हुआ। तो साइमन पहले तो एक वैम्पायर में बदल जाता है, फिर एक डे लाइटर भी बन जाता है, यानी वो वैम्पायर जो सनलाइट में भी निकल सकते हैं। फिर वो आगे जाके मॉर्टल कप को यूज करके एक शैडो हंटर बन जाता है। द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स पर एक टीवी सीरीज भी है और अगर हम उसकी रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटोज पर 76% फ्रेश, TV.com पर 7.6 आउट ऑफ 10 और इसके टोटल 3 सीजन्स हैं। हर शैडो हंटर के शरीर पर कोई ना कोई रून जरूर बना होता है जो उनकी पावर्स को बताता है और वो अपने शरीर पर रून्स को इसलिए बनाते हैं ताकि वो उनकी पावर्स को यूज कर पाएं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।